नमस्कार। आज की ये कहानी एक आत्मा की है जो एक रात एक गांव में पहुंच गया और एक ही रात में वह सभी गांव वालों को ख़त्म कर देना चाहता था। वह ऐसा क्यों करना चाहता था? ऐसा क्या हुआ था उसके साथ और वो क्या बन गया था? आइए जानते हैं। पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आगे की और सच्ची कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को आवाज़ दूं या आपकी कहानी आपकी आवाज़ में लोगों को सुनाऊं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं आपके साथ आपका दोस्त और यह कहानी का होस्ट अश्विनी सिंह राठौर हूँ। ये बात 1950 में राजस्थान में एक छोटे से गांव की है। जो गांव कभी हंसी खुशी रहता था, जो गांव हमेशा रोशन रहता था, वो क्यों इतना शांत हो गया और क्यों बिना उजालों के रहने लगा। दिलखुश नाम का एक लड़का था जो हमेशा गांव की मदद करने के लिए तैयार रहता था, जो कभी भी किसी काम के लिए किसी को मना नहीं करता था। वो एक रात कहीं से आ रहा था। अचानक उसे कुछ लड़के मिले और कहने लगे, अरे दिलखुश, कितना काम करता है तू? थकता नहीं है क्या? आजा, हमारे साथ बैठ और आराम कर। हमारे पास तेरे थकान को दूर करने का सामान है। वह भी खुशी खुशी उनके साथ चला गया और उन सब ने उसे नशे से भरे सिगरेट्स, दारू और चरस जैसे बहुत सी चीज़ें पिला दी और फिर सब वहीं सो गए। जब सुबह सबकी नींद खुली और देखा कि दिलखुश उठ ही नहीं रहा, तो सब लड़के परेशान हो गए और कहने लगे, इसे क्या हो गया? अरे ये उठ क्यों नहीं रहा? राहुल, पानी लाओ जल्दी। फिर एक ने जब दिलखुश की धड़कन सुनी जो बंद हो गई थी, तब उन्हें पता चला कि दिलखुश तो मर चुका है। अब वो परेशान हो गए कि शायद कल रात नशे की वजह से ऐसा हुआ है और किसी को पता चले उससे पहले इसे कहीं हटा देते हैं। एक ने कहा, इसे जला देते हैं। दूसरे ने कहा, इसे नदी में बहा देते हैं। तीसरे ने कहा, इसको धरती में दफना दो, धरती में दफना दो इसको। तो उन सब ने मिलकर उसे धरती में दफना दिया और वहां से चले गए। 2-3 दिन बीते और गांव वाले बोलने लगे कि दिलखुश नहीं दिखाई दे रहा, किसी ने देखा है क्या? वहां खड़े सभी लोग बात करने लगे, मेरा एक पेड़ ज्यादा बड़ा हो गया, मैंने उसे काटने को कहा था, वो अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने तो उसे मेरे बच्चों के लिए बैग लाने को कहा था बाजार से, पता नहीं कहाँ रह गया वो। और ऐसे करते करते महीना बीत गया, पर दिलखुश की कोई खबर नहीं मिली गांव वालों को। पर अचानक एक दिन काली रात में और तेज बरसात में सारे गांव की बिजली चली गई। गांव वाले मोमबत्ती जलाकर बैठे थे अपने घरों में और अचानक बाहर से आवाज आने लगी। कोई रो रहा था, क्यों मारा मुझे? क्या किया था मैंने जो मुझे मार दिया? किसने मारा मुझे? मैं नहीं छोड़ूंगा उसको, सारे गांव को खत्म कर दूंगा। और फिर एक घर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ, कोई बचाओ हमें, ये हमें मार देगा, कोई बचाओ। और जैसे ही लोग निकलकर उस घर की तरफ गए तो देखा वहां पर पूरा परिवार मरा पड़ा था। लोग बोलने लगे, हे भगवान, ये किसका साया है जो हमारे गांव पर आ गया और यहाँ रह रहे लोगों को मार रहा है। फिर कुछ दिन वहाँ सब शांत हुआ, पर कुछ दिन बाद फिर वही सब चालू हो गया और भी बहुत से घरों के लोगों की मौत होने लगी और गांव खाली होने लगा। तब कुछ बचे हुए लोगों ने एक तांत्रिक को बुलवाने का सोचा और जब तांत्रिक वहां आया और अपनी शक्तियों से वहां मौजूद एक आत्मा को पाया तो वह चौंक गया और अपनी सामग्री के साथ वहां पर तंत्र मंत्र करने लगा। कुछ समय बाद तांत्रिक के तंत्र से आत्मा वहां आई और तांत्रिक ने उससे पूछा, कौन है तू? क्यों आया है यहाँ? क्यों सबको मार रहा है और क्या चाहता है? आत्मा बोली,
मैं इसी गांव का था, मैं यही रहा करता था, पर अब मैं इंसान नहीं आत्मा बन गया हूँ। ये कैसे हुआ मैं नहीं जानता। किसने मारा मुझे, क्यों मारा मुझे, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। मैं सारे गांव को मार डालूंगा, मैं सारे गांव को मार डालूंगा। तांत्रिक ने कहा, शांत हो जा, मैं अभी गांव वालों से पता करता हूँ। गांव वालों, ये आत्मा जिसकी है वो इसी गांव का है, तुम्हारे बीच रहा है बचपन से, और तुम में से किसी ने उसे मार दिया। कौन है वो जिसने उसे मारा है? अगर वह सामने नहीं आया और माफी नहीं मांगी तो वह सारे गांव को खत्म कर देगा। बाहर आओ जिसने भी इसे मारा है। तब सारे लड़के जिसने उसे नशा कराया था वो बाहर आते हैं और उस दिन जो हुआ वहाँ खड़े सभी गांव वालों और तांत्रिक के सामने बताते हैं। पर आत्मा का गुस्सा शांत नहीं होता और वह उन लड़कों के साथ साथ तांत्रिक और बाकी गांव वालों को भी मार देता है। और उसके बाद से राजस्थान का वह गांव हमेशा के लिए शापित हो गया और आज तक कोई उस गांव में रात को तो छोड़ो दिन में भी नहीं गया, क्योंकि कहा जाता है वहाँ पर दिन को और रात को हमेशा रोने की ही आवाज़ें आती हैं। तो ये थी कहानी दिलखुश की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और आगे की और सच्ची कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।